आपको बता दें कि जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीमा भारती को आरजेडी ने पार्टी की ओर से सिंबल दे दिया है। बीमा भारती 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बीमा भारती की उम्मीदवारी के ऐलान से आहत कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूर्णिया से मैदान में उतरने का संकेत देते हुए कहा कि मैं पूर्णिया के लोगों के दिल में बसा हूं। और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, जिस सीट की बात हम कर रहे थे, जो दूसरे चरण में जिस पर चुनाव होना है, यानी कि पूर्णिया की सीट, यहां पर महागठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है, आखिर पप्पू यादव किस तरह का रास्ता निकालेंगे, या फिर कांग्रेस क्या पप्पू यादव को समझा पाएगी, या फिर एक बार फिर से पप्पू यादव कांग्रेस का साथ छोड़कर उम्मीदवार बनेंगे और वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में जाएंगे? देखिए, आम जन की नज़र में बेशक ये सियासी घमासान हो, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए राजनीति है। और जाहिर तौर पे लालू प्रसाद मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में अपना प्रभाव और असर छोड़ते हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद की आरजेडी जो है, उन्हें इस लोकसभा चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, चूँकि 2019 के चुनाव में उनका जो परिणाम रहा है वो शून्य रहा है और एक भी सांसद उनके नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में और कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ खोने को नहीं है। देखिए, एक सीट किशनगंज है जो लगभग समीकरण के हिसाब से और साथ ही साथ जो वहाँ पे स्थिति है जनसंख्या की, उसके हिसाब से कंफर्टेबल स्थिति में है। अब रह गई जो बाकी सीटें हैं उस पर जोर आजमाइश की बात है। लालू प्रसाद आगे की बात देख रहे हैं, यानी वो विधानसभा चुनाव की बात देख रहे हैं। तो सिर्फ हम एमवाई समीकरण से जो मामला है, पिछले चुनाव में थोड़े बहुत जो सीट थे 10-12 सीटों के अंतर से उनका मामला पूरा नहीं हुआ था, तो लिहाजा इस बार वो फूक कर कदम रख रहे हैं। साथ ही नए प्रयोग भी कर रहे हैं, यानी मुस्लिम यादव तो है ही है, अब कुशवाहा देखिए 6 से 7 उम्मीदवार जो है वो कुशवाहा को दे रहे हैं। पूर्णिया की बात करें, देखिए अति पिछड़ा उम्मीदवार वहाँ पे उतार रहे हैं और इस तरीके से एक मैसेज जो है आम जन में दे रहे हैं। अगर पूर्णिया की बात करें तो फिर वहाँ पे पप्पू यादव जो है अपने पार्टी को कांग्रेस में समाहित करके और फिर उम्मीदवारी की दावेदारी ठोकी थी, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी ने वहाँ से बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर आई विधायक हैं और उनको सिंबल दे दिया। पहले भी संकेत दे रखे थे। इस तरीके से देखें तो कांग्रेस या फिर तमाम जो उनकी ओर लोग जुड़ रहे हैं, उनकी बात एक और है। लालू प्रसाद अपने आगे के राजनीतिक समीकरण को साधने और विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार जो है एक तरीके से वो रख रहे हैं और ये लिटमस टेस्ट भी है। उनके जो प्रयोग हैं वो सफल होते हैं, कितने सफल होते हैं या फिर असफल हो जाते हैं, तो इससे एक जो है आगे के संकेत मिल जाएंगे और उस अनुसार फिर वो 2025 में एक मुकम्मल तैयारी के साथ अपनी उम्मीदवारी और साथ ही साथ दावेदारी जो है जनता के बीच रखेंगे। तो इस तरीके से देखें तो आपसी खींचतान लेकिन रजनीश, और आगे का पूर्णिया सीट से बीमा देवी को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया, आरजेडी ने उन्हें सिंबल भी दे दिया, लेकिन पप्पू यादव का ये बयान कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वो पूर्णिया के लोगों के दिलों में बसते हैं। तो क्या लगता है, इसका क्या मकसद है और ये क्या कहना चाहते हैं पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव जैसा कि कल भी उन्होंने बयान दिया था इस प्रकरण के बाद, और स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि वो बेहद आहत हैं, उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जाहिर तौर पे पप्पू यादव इससे पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से राबड़ी देवी आवास 10 नंबर पे जाकर मिले भी थे और एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला था कि बड़े ही पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई है। लेकिन तब भी पप्पू यादव ने बातें रखी थी, लेकिन उन्हें उस तरीके से सिग्नल जो है वो नहीं मिले थे। लिहाजा पप्पू यादव कांग्रेस का रुख अख्तियार करके और आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें लालू प्रसाद जो है अपने स्तर से अपने तरीके से वहां पे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब पप्पू यादव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का निर्णय लेंगे। क्या पूर्णिया से वो चुनाव फिर भी लड़ेंगे कांग्रेस से दामन हटाकर, या फिर जो पार्टी की ओर से बात निकल कर आती है या गठबंधन की ओर से जो निर्णय होता है उसको वो अमल में लाएंगे और उसके साथ सहभागी बनेंगे।
ये उन पर निर्भर करता है और ये देखने की बात होगी। लेकिन अपने स्तर से आरजेडी ने अपनी गोटी हर जगह फिट की है और साथ ही साथ अंदर खाने बातचीत भी हो गई है। उसके बाद ही कल सिंबल जो है वो प्रकट किया गया बीमा भारती की ओर से। उससे पहले संकेत जरूर थे, लेकिन उन्होंने सिंबल को लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से बातों को सामने नहीं रखा था। तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मिल बैठकर जो बातें हुई है उसमें कटिहार सीट जो है वो छोड़ा है आरजेडी ने कांग्रेस के लिए। इसके अलावा और भी कई दूसरी सीटें जो है जिस पर जीत बनी हुई थी वो सेटल डाउन हो गए और उसके बाद ही ये जो बीमा भारती के प्रकरण में जो मामला सामने आया है और सिंबल को सामने रखा गया है। तो इस तरीके से लगभग बातें तय हो गई हैं। लेकिन रजनीश, आपको नहीं लगता कि अगर पप्पू यादव को मनाने की कोशिश की जाती है, सुपौल जहां से उनकी पत्नी जो है वो सांसद रह चुकी हैं, मधेपुरा से वो खुद सांसद रह चुके हैं, सीमांचल और कोसी बेल्ट की ये सीटें हैं, तो वहां पर वो मान सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहना कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव अपनी राजनीतिक एक तरह से जमीन को देख रहे हैं पूर्णिया में। देखिए, सीमांचल के इलाके में जो 2-4 सीटें हैं उस पर पप्पू यादव के कहीं ना कहीं और कमोबेश कुछ जनाधार और साथ ही उनके समर्थक जो है वो हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अब रह गई बात पूर्णिया को लेकर, देखिए कहीं खास जगह विशेष से अपना एक अटैचमेंट और लगाव जो है वो होता है और साथ ही साथ जो अगर होमवर्क किया हो कहीं पे कोई तो उसको लेकर थोड़ा कंफर्ट स्थिति भी होती है कि अगर यहाँ से बातें होती हैं तो हमारे साथ कौन कौन से लोग साथ में हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं और कहाँ पे मेहनत करनी है तो कितना क्या कुछ परिणाम आएगा। तो लिहाजा देखिए, लोकसभा चुनाव अगर मंजे हुए राजनीतिज्ञ हों तो ऐसा नहीं कि टिकट मिला और जाके चुनाव मैदान में उतर गए, तो पहले से उसकी तैयारी उस तरह की बातें होती है और यही वजह है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो जिंदगी छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब चूंकि दूसरे सीटों को लेकर भी उन्हें ऑफर किया गया था और साथ ही साथ आरजेडी की ओर से था कि पूर्णिया के एवज में सुपौल या मधेपुरा से कोई एक सीट जो है वो ले लें। तो अब अंतिम तौर पे क्या कुछ अंदर खाने की बात हुई है ये सामने आना बाकी है, लेकिन बहरहाल पप्पू यादव के क्या कुछ रुख होते हैं, किस तरीके से वो इस परिस्थितियों को टैकल करते हैं, इस पर नज़र जरूर होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव क्या फैसला लेते हैं। हालांकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान का उनका क्या कुछ संदर्भ निकलता है और आगे वो खुद किस तरह की राजनीति करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस पूरे मसले पर यानी कि जिस तरह की घमासान इस वक्त पूर्णिया सीट को लेकर छिड़ा हुआ है, उस पर बीमा भारती क्या कुछ कह रही हैं, पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का यही है कि जिस तरह से पूर्णिया में और जो हवा बनाया गया है और कि टिकट के बारे में कि मिला है कि नहीं मिला है, तो हम सभी मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे भाई हैं और भाई ने जो है एक बहन को आशीर्वाद दे करके टिकट दे के भेजने का काम किया है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया, मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और इधर कांग्रेस के